आजकल YouTube बहुत जोरों से चल रहा है। पैसा कमाने के चक्कर में लोग तरह तरह के वीडियोस बना के डाल रहे हैं। कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, कोई कुछ तो कोई कुछ। यही आइडिया आया गोवर्धन के दिमाग में, तो उसने सोचा कि क्यों ना हम भी अपना YouTube चैनल बनाएं और उस पर नए नए सबसे हट के ब्लॉगिंग करें, जिससे लोग भी देखेंगे और हमें थोड़ी कमाई भी हो जाएगी। तो उसने अपने दोस्त दामोदर को यह सारी बात सुनाई। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो बनाते हैं वीडियोस। सुन, हमें कुछ नया कंटेंट बनाना चाहिए। क्यों ना हम भूतों पर वीडियो बनाएं, खंडहरों में जाकर लाइव दिखाएंगे लोगों को। गोवर्धन ने हामी भर दी। ऐसा कहकर उन्होंने अपना YouTube चैनल बनाया और ब्लॉगिंग करने के लिए जूनागढ़ के खंडहर बन चुके किले में चले गए। वहां पहुंचने से पहले ही शाम हो गई। तभी गोवर्धन बोला, भाई क्यों ना हम अपना कंटेंट भूतिया से बदलकर कोई दूसरा कर देते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो यहां से चलते हैं। दामोदर हंस के बोला, अरे वाह भैया, तो यूट्यूबर बनने चले थे। शुरुआत में ही चिल्लाने लगे। अबे डर लगेगा, यही तो हम चाहते हैं कि लोग डरें। अबे तेरे डर के चक्कर में मैं मर जाऊंगा। मुझे नहीं बनाना भूतिया वीडियो, मैं जा रहा हूं। देख, यूट्यूबर बनना है ना? हाँ, तो चिंता मत कर, चुपचाप चल मेरे साथ, आजा। वो दोनों सुनसान सड़क पर चलते जा रहे थे। आगे पीछे कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी जोर जोर से हवा चलने लगी। अचानक से किसी ने गोवर्धन के कंधे पर पीछे से हाथ रखा। गोवर्धन चौंक पड़ा। कौन है? अबे क्या हुआ? यार, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था अभी। अरे यार, तू आदमी नहीं चमगादड़ है, कोई नहीं है यहाँ पे। इतने में थोड़ी दूर पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। दोनों उसके पास गए और दामोदर बोला, अरे अंकल, इतनी रात हो गई, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? आपको डर नहीं लगता? ओ, अब समझ में बात आई, किसी लड़की के चक्कर में होंगे। क्या अंकल, पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं, चले वो लड़की छेड़ने? ये सब हम लोगों का काम है। बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं बेटा, मैं लड़की छेड़ने नहीं, बल्कि अपनी भैंस ढूंढ रहा था। वैसे तुम लोग इतनी रात को क्या? बुढ़े की बात काटते हुए दामोदर बोला, अरे हम थोड़ा वीडियो बनाने जा रहे हैं YouTube के लिए, जूनागढ़ के खंडहर में। क्या? वहां पर मत जाना बेटा। क्यों? वहां एक खतरनाक चुड़ैल रहती है। अरे अंकल, तब तो और मजा आएगा, लाइव शूट करेंगे उसे। कहीं उसने हमें मार दिया तो? अबे चलना, मैं नहीं डरता, कुछ नहीं होगा। अच्छा अंकल, वो चुड़ैल कैसे बनी, जरा बताइए कुछ, ताकि वीडियो बनाने में आसानी रहे। बूढ़े ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। ये खंडहर नहीं, हमारे राजा का किला हुआ करता था। राजा ने अपने पड़ोसी राजा पर आक्रमण करके उसकी रानी सहित पूरे राज्य को हथिया लिया था। लेकिन रानी राजा को ना चाहकर उसके मंत्री को चाहने लगी और मंत्री भी उसे चाहने लगा था। रानी जादूगरनी थी, मंत्री ने भी उससे वो जादू सीख लिया और फिर राजा को बता दिया। अब राजा को ये शंका हुई कि रानी मुझसे प्यार तो करती है नहीं, कहीं उसने अपने जादू से मुझे मरवा कर मेरा राज्य हथिया लिया तो। इसलिए राजा ने रानी को मरवा दिया और मरते ही रानी चुड़ैल बन गई और राजा को मौत के घाट उतार दिया। तभी मंत्री ने कुछ तांत्रिकों को बुला के उसकी आत्मा को एक बोतल में कैद करके किले के तीसरे कमरे में रखवा दिया। तभी उसकी बात काटते हुए दामोदर बोला, बस बहुत हुई तुम्हारी ये मनगढ़ंत कहानी, चलो छोड़ो, हम चलते हैं। बूढ़ा कुछ और समझाता इससे पहले ही दामोदर गोवर्धन को लेकर किले के खंडहर में घुस गया
और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। फिर एक एंकर की तरह बात करते हुए बोला, तो दोस्तों ये देखिए सुनसान पड़ा किला। कहते हैं कि यहां पर एक जादूगरनी रानी रहा करती थी। ये कहते कहते उसका पैर किसी बोतल पर पड़ा और वो फूट गई। उसमें से कुछ धुआं निकला और धुएं के निकलते ही कैमरा पकड़े गोवर्धन गायब हो गया। उनकी टॉर्च भी बुझ गई। गोवर्धन की चीखें आ रही थी, बचाओ मुझे, कोई बचाओ, ये मुझे नोच रही है, बचाओ प्लीज। उधर दामोदर आकाश में उल्टा टंग गया और अचानक से एक पत्थर पर आकर मुंह के बल गिरा। उसका मुंह खून से लथपथ हो गया। अचानक उस रानी की आवाज आई, तू वीडियो बनाएगा मेरी, लोगों को दिखाएगा, ले बना वीडियो मेरा। अचानक कैमरा ऊपर उड़ा और अपने आप रिकॉर्ड होने लगा। उस आत्मा ने दामोदर के पैरों पर पैर रखा और फिर उसकी गर्दन उखाड़ने लगी। इसके बाद उसने उसे जोर से उठाकर पटक दिया। दामोदर जैसे तैसे लंगड़ाते लंगड़ाते भागा कि वही कैमरा उड़ते उड़ते उसी के मुंह पर आ गिरा जिसने उसका गाल फाड़ दिया। दामोदर भागता भागता दूसरे कमरे में गया तो क्या देखता है, वही बुढ़ा विकराल मुंह बनाए गोवर्धन को नोच रहा था। अरे अंकल, तुम तो। कौन अंकल? साले तूने पूरी कहानी सुनी ही नहीं। मैं अंकल नहीं, मैं हूं वो मंत्री जिसने राज्य को हथिया लिया था। लेकिन तुम मरे कैसे? मुझे उस तांत्रिक ने मार दिया था, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि जिस तांत्रिक को बुलाकर मैंने उस रानी को बोतल में कैद करवाया था, उसने उसी तांत्रिक से जादू सीखा था। बात काटते हुए दामोदर बोला, बंद करो ये सब बकवास, मेरे दोस्त को छोड़ो। इतना ही कहा कि उसने उठा के दोनों को शमशान में फेंक दिया। गोवर्धन का हाथ बुरी तरह से छिल गया था। वो दोनों भाग रहे थे कि सामने एक आदमी मरा पड़ा मिला। उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि ये उसी तांत्रिक की लाश थी। वो चिल्लाते चिल्लाते वहां से भागने लगे तो हड़बड़ा कर एक गड्ढे में गिर गए और क्या देखते हैं कि उसमें दो लाशें पड़ी हैं, दामोदर और गोवर्धन की। यार, ये तो हमारी लाशें हैं। मैं नहीं मर सकता, मैं नहीं मर सकता। हाँ बे, हम लोग तो मर गए हैं बे। तब उन दोनों का ध्यान अपने पैरों पर गया। दोनों के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। हम नहीं मर सकते, मम्मी पापा बचाओ, हम नहीं मर सकते, नहीं मर सकते। दोनों जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगे। फिर वो शैतान बना बूढ़ा बोला, जब मैं तुम्हें कहानी सुना रहा था उसी समय तुम्हें मार दिया था। ये मेरा इलाका है, कोई जिंदा नहीं आ सकता, सबको मरना पड़ेगा। और वो शैतान उन दोनों की आत्माओं को पकड़कर उस किले में घुस गया। अब भी उनकी चीखों की आवाजें आ रही थीं और उन दोनों की आत्माएं आज भी रात के समय में वहां भटकती रहती हैं। नजदीकी लोग बताते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई खंडहर में वीडियो बना रहा हो या ब्लॉगिंग कर रहा हो। ऐसी आवाजें रात को 2 बजे के बाद आने लगती हैं। फिर चीखों की आवाजें आने लगती हैं कि मैं नहीं मर सकता, मैं नहीं मर सकता, बचाओ, मुझे बचाओ। तो किस तरह खतरनाक वीडियो बनाने के लालच ने दोनों की जान ले ली। हमेशा याद रखें, जान है तो जहान है। खतरनाक वीडियो के चक्कर में अपनी जान न गंवाएं। बड़े बुजुर्गों की बातों को मानें।